पार्टी में एक लड़की एक ड्रिंक देती है, पर सामने खड़ा आदमी समझता है कि वो वेट्रेस है। वो कहता है, तुम इतनी खूबसूरत हो, वेट्रेस काम क्यों कर रही हो? अगर रात मेरे साथ बिताओगी तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। अगले ही पल वो लड़की स्टेज के बीचों बीच आती है। तब उस आदमी को पता चलता है कि ये वेट्रेस नहीं बल्कि एक बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी है। शौक में उसके हाथ से ग्लास टूट जाता है। उस लड़की का नाम था टुई। 27 साल की, अपना खुद का बिजनेस संभाल रही थी और अब तक सिंगल थी। उसके फादर, जो एक कॉर्पोरेट चेयरमैन थे, उसे बार बार जबरदस्ती ब्लाइंड डेट्स पर भेजते थे। टुई ने फाइनली एक डेट एक्सेप्ट की। रेस्टोरेंट में पहुंची, सामने एक आदमी न्यूज़पेपर में घुसा हुआ था। टुई ने सोचा कोई बोरिंग बुड्ढा होगा। उसने सीधा कह दिया, मुझे सिर्फ काम से मतलब है, आदमियों में इंटरेस्ट नहीं है। पर जैसे ही उसने अखबार नीचे किया, सामने था एक हैंडसम यंग मैन। नाम था ली जुन। लेकिन उसने ठंडे लफ्जों में कहा, तुम मेरी रीडिंग डिस्टर्ब कर रही हो, चली जाओ। टुई ने अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहा, ये मीटिंग जबरदस्ती थी, मुझे अवॉइड करना वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। उससे क्या पता था कि ली जुन को तो ये ब्लाइंड डेट के बारे में पता ही नहीं था। तभी एक वेटर केक लेकर गुजरा, पर कुछ लोगों की वजह से केक हवा में उड़ गया। एक सेकंड में ली जुन ने टुई को अपनी तरफ खींच लिया और केक पकड़ लिया। दोनों के बीच एक अजीब सी टेंशन जग गई। कंफ्यूज टुई सोचने लगी, क्या ये जानता है आज मेरा बर्थडे है? क्या ये केक मेरे लिए था? लेकिन असल में ली जुन को कुछ पता नहीं था। वो केक तो उसने खुद के लिए खरीदा था। और जैसे ही वो खुद उसे खाने वाला था, एक और आदमी ने आके केक को तोड़ दिया। दरअसल वो लोग ली जुन से बदला लेने आए थे। पर असल में ली जुन इंसान नहीं था, एक डीमन था। 10 साल पहले उसने एक गरीब मछुआरे से डील की थी, अपनी रूह मुझे दो, मैं तुम्हारी किस्मत अभी बदल दूंगा। मछुआरा मान गया और रातों रात अमीर बन गया। पर जब 10 साल बाद ली जुन रूह लेने आया, मछुआरा मना कर गया। ली जुन ने जबरदस्ती उसकी रूह छीन ली। ये सब देखकर मछुआरे के आदमी बदला लेने आ गए, लेकिन ली जुन ने सिर्फ अपना अखबार खोला और सब उसके अंदर समा गए। जब टुई वापस आई तो उसने सिर्फ टूटा हुआ केक देखा। वो हंसी और बोली, तुम खाना भी कितने मैसी तरीके से करते हो। लेकिन जैसे ही वो गई, वॉशरूम का दरवाजा खुला और वहां खड़े थे वही लोग जो अभी अखबार के अंदर समाये थे।